मेरा नाम अक्षत बाहेती है। आई बिलोंग टू इंदौर। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हमारी जो फर्म है दैट इज बीइंग इनटू द सर्विस टैली 3.0 के अंदर द थिंग्स आर मेड मोर सिंपलर एंड एक्सेसिबल। जो इसके अंदर गो टू के ऑप्शंस दिए हैं जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह हॉप कर सकते हैं और दूसरे से तीसरी जगह और वापस अगर आपको बीच में फर्स्ट जगह जाना हो तो आपकी रिपोर्ट एज इट इज, आपके वाउचर्स एज इट इज आपको खुले मिलते हैं। मेरा काम जैसा था वैसा ही है, पर वो और आसान है बिना कुछ सीखे। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बात करेंगे तो डेटा एंट्री वो शुरू से बहुत आसान है टैली के अंदर, पर जब रिपोर्ट जनरेशन की बात आती है तब वो टाइम लेती है, टाइम कंज्यूम करती है और वो टाइम कंजम्पशन आजकल सहन नहीं हो रहा था और टैली ने उसको भी रिजॉल्व कर दिया कि रिपोर्ट जनरेशन इज ऑल्सो मेड लगभग 8 to 10 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ टैली। जैसे ही हमारे क्लाइंट्स बड़े होने लगते थे, जब उनका बिजनेस बड़ा होने लगता था, तब उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कुछ और लाया जाए, क्योंकि स्केलेबिलिटी में बड़ी समस्या आती थी। पर टैली 3.0 के अंदर आके सबसे बड़ी समस्या जो रिजॉल्व हुई है वो है स्केलेबिलिटी की, क्योंकि टैली ने अब मल्टी जीएसटीएन अंडर सेम कंपनी अलाउ कर दिया है। अब मल्टी जीएसटीएन अलाउ होने से क्या होता है, क्योंकि आज जमाना है स्केलेबल का, आज जमाना है ऑनलाइन का। आज जब बात करते हैं माल बेचने की, कुछ बिजनेस करने की, तो वो कोई स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड किसी भी बाउंड्री से नहीं होता है, क्योंकि आज जमाना है ग्लोबल विलेज का। और वही चीज टैली 3.0 में सबसे पहले रिजॉल्व हुई। दूसरी चीज जो ये लाए हैं वो एक कंप्लायंस से रिलेटेड, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लायंस एक मैंडेटरी पार्ट है, जो कि है टू बी रिकंसिलेशन, टू ए रिकंसिलेशन, वो भी ऑटोमेटिक फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। होता आज की तारीख में यूं था कि हमें एक मैनुअल एक्सेल के अंदर 2A 2B डाउनलोड करना पड़ते थे, मैनुअली टैली का डेटा निकालना पड़ता था, फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा के एक रिपोर्ट बनानी पड़ती थी जो कि अनरिकंसाइल्ड बिल्स की होती थी। अब वो बहुत सारा हेडेक, बहुत सारी इनएक्यूरेसीज की जगह खत्म हो गई है और इससे बिजनेस ओनर्स को वाकई अपने बिजनेस डिसीजन लेने में सहायता होगी। तीसरा जो इसके अंदर फायदा आया है वो है वाउचर रीनंबरिंग वाला, जो कि पैटर्न अब इसके अंदर हमने अलाउ कर दिया है टैली वालों ने, दैट वाउचर नंबरिंग विल नॉट बी गेट ऑटो रीनंबर्ड ऑन डिलीशन ऑफ द स्पेसिफिक इनवॉइसेस। यूपीआई ट्रांजैक्शंस या आपके ऑनलाइन क्यूआर कोड स्कैनिंग के ट्रांजैक्शंस कितने बढ़ गए हैं और अब कोई भी बिजनेस ओनर्स या सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट वांट कि उसका पेमेंट डिले हो। अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करना चाहता है एट अ कन्वीनियंस वो कर सकता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग से कर सकता है। अब टैली ने ये फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट करके एक पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करवाया है और क्यूआर कोड जनरेशन भी इंटीग्रेट करवाया है, जिससे आप एक यूनिक रेफरेंस कोड से ये ट्रैक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का पेमेंट आया है और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर बुक कीपिंग आप कर सकते हैं। ये सारे नए फीचर्स हैं जो एक टैली को रिमार्केबल व्यू देते हैं। आज के ज़माने का न्यू जनरेशन जेन जी टैली हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज की नीड के हिसाब से ये पर्याप्त है।